So hello. Second chapter of class 8 new NCERT, The Invisible Living World Beyond Our Naked Eyes. तो ये जो चैप्टर है ये पुराने बुक के सिमिलर चैप्टर है सेकंड जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड वो है ना, हम फ्रेंड वाला पार्ट इस चैप्टर में पढ़ेंगे और वो वाला पार्ट अपना सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सो चलो आगे बढ़ते हैं, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, प्यार से पढ़ेंगे। देखो, द ह्यूमन आई कैन ओनली सी ऑब्जेक्ट्स दैट आर अबव अ सर्टेन साइज। ह्यूमन आई जो है वो ऑब्जेक्ट्स देख सकता है जो कि सर्टेन साइज के होते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम मैनी थिंग्स अराउंड अस रिमेड अननोन। हमारे अराउंड चीज़ें अननोन रही बहुत सी। लॉन्ग अगो, बहुत साल पहले पीपल जो है थे, उन्होंने डिस्कवर किया कि एक कर्व पीस ऑफ ग्लास जो है वो स्मॉल थिंग्स को बिगर दिखने में हेल्प कर सकता है। The piece of glass was shaped like a lentil seed. जो ग्लास का पीस था ना वो सेम टू सेम लेंटिल पीस की तरह था। वो थिक था मिडल में और थिन था एज में। ऐसे लेंस को ऐसे हेंस इसको हम इसलिए लेंसेस बोलते हैं। पहला इंपॉर्टेंट लाइन है लेंस वाला, ये वाला कीवर्ड है पहला, ठीक है। इस पेज में ज़्यादा कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में हमें पहला ही ये वाला मिल जाता है, एवर हर्ड ऑफ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो 1665 में एक साइंटिस्ट जिसका नाम था रॉबर्ट हुक, उन्होंने एक बुक रिलीज़ किया माइक्रोग्राफिया। ये इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है, नोट डाउन, ठीक है। फिर वो जो थे एक केयरफुल ऑब्जर्वर थे और एक स्किल्ड आर्टिस्ट थे। और इस बुक में उन्होंने शो किया कि शो के डिटेल ड्राइंग्स टाइनी थिंग्स के जो पीपल देख नहीं सकते अपने नेकेड आई से, ठीक है। फिर अराउंड द टाइम ऑफ 1660 में एक और अच्छे साइंटिस्ट आए, एंटनी वैन लीeuwenhoek। वो एक डच साइंटिस्ट थे और उन्होंने और बेटर लेंस बनाए जो अलाउ करते थे उनको और यूज़फुल माइक्रोस्कोप बनाने के लिए। वो पहले पर्सन थे जिन्होंने क्लियरली देखा था और डिस्क्राइब किया था टाइनी लिविंग थिंग्स को, जैसे बैक्टीरिया, ब्लड सेल्स। इसलिए उनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन करो। सो सेल क्या है? ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। देखो, सेल्स से हर एक लिविंग बींग सेल से ही बनता है। सेल जो है एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। तो ये एक्टिविटी है, ये आप खुद से पढ़ लेना, ठीक है। देखो, ये अगर आप ओनियन पील सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो ऐसा सेम टू सेम एक ब्रिक वॉल की तरह दिखेगा। ये अपना सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, फिर ये वाला सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे है न्यूक्लियस और यहाँ पे जेली लाइक सब्सटेंस साइटोप्लाज्म। आगे पढ़ते हैं ये पार्ट्स क्या क्या है। ह्यूमन बींग्स के पास ऐसे ही तीन पार्ट्स होते हैं। ये देखो, एक ह्यूमन चिक सेल को अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो कैसा दिखेगा। तो देखो, ये रहा सेल मेम्ब्रेन अपना। ये जो बाहर वाला पार्ट है ना, थिन आउटर लाइनिंग, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और एक राउंड स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। आराम से 3 मार्क्स आ सकता है, व्हाट आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। देखो, एक थिन आउटर लाइनिंग होता है, एक सेंट्रल रीजन होता है और स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर। जो आउटर लेयर है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो राउंड स्ट्रक्चर है मिडिल में उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, जो कि कवर होता है एक थिन मेम्ब्रेन से। ये न्यूक्लियस जो है ना वो भी थिन मेम्ब्रेन से ही कवर होता है। जो स्पेस है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में वो साइटोप्लाज्म से भरा पड़ा है, ठीक है। अब ओनियन पील सेल्स जैसे कुछ है ना प्लांट सेल्स, उनमें से एक ओनियन पील सेल्स है, उनका एक्स्ट्रा आउटर लेयर होता है जिनको हम सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन पहले क्या करता है। पहले तो ये पॉइंट सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और नेक्स्ट पेज में अपना न्यूक्लियस, ठीक है। द सेल मेम्ब्रेन इंक्लूजेस द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। जो सेल मेम्ब्रेन है प्रोटेक्ट करके रखता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को। द सेल मेम्ब्रेन सेपरेट्स वन सेल फ्रॉम अनदर। जो सेल मेम्ब्रेन है एक सेल को दूसरे सेल से अलग रखता है। ये पोरस होता है और ये अलाउ करता है एंट्री ऑफ मटेरियल्स। ये अलाउ करते हैं मटेरियल्स को एंट्री करने में, जो कि एसेंशियल है लाइफ प्रोसेसेस कैरी आउट करने के लिए या तो वेस्ट मटेरियल को एग्जिट करवाने के लिए। ये हो गया अपना सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या करता है? साइटोप्लाज्म कंटेन करता है बहुत से कंपोनेंट्स सेल के।
और कंपाउंड, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स और सॉल्ट्स। मोस्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस, बहुत सी लाइफ प्रोसेसेस जो है, मतलब मोस्ट, सबसे ज़्यादा लाइफ प्रोसेसेस साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं। तो ये हो गया अपना सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस क्या करता है? द न्यूक्लियस रेगुलेट्स ऑल एक्टिविटीज दैट अकर विद इन द सेल। इट ऑल्सो रेगुलेट्स ग्रोथ। जो न्यूक्लियस है वो रेगुलेट करता है सारी एक्टिविटीज़ को जो सेल के अंदर हो रही है, और ये ग्रोथ भी रेगुलेट करता है, मतलब ठीक ठाक रखता है ग्रोथ जो कि सेल की हो रही है। द सेल वॉल इन द प्लांट सेल प्रोवाइड्स रिजिडिटी। अब जो सेल वॉल है प्लांट सेल में, वो रिजिडिटी और स्ट्रेंथ देता है प्लांट्स को। दिस इज़ वाई हर एक ऑल सेल्स आर अरेंज कम्पैक्टली, इसलिए सारे सेल्स जो है कम्पैक्टली अरेंज होते हैं विद ईच अदर एंड लुक फॉर्म इन स्ट्रक्चर। ठीक है, सो ये रहा। सेल्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट हैव टाइनी रॉड शेप स्ट्रक्चर। देखो सेल्स जो होते हैं सारे प्लांट्स में, उनके पास टाइनी रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है जिनको हम प्लास्टिड्स बोलते हैं। सम प्लास्टिड्स लाइक क्लोरोप्लास्ट, कुछ प्लास्टिड्स जैसे क्लोरोप्लास्ट, उनके अंदर क्लोरोफिल होता है विच मेक्स देम लुक ग्रीन, जो कि उनको ग्रीन दिखने में हेल्प करता है एंड हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। इन नॉन ग्रीन पार्ट्स, अब कहीं कहीं ना नॉन ग्रीन पार्ट्स भी होते हैं प्लास्टिड्स, तो वो क्या हेल्प करते हैं? वो सब्सटेंस के स्टोरेज के लिए हेल्प करता है। प्लांट सेल के पास लार्ज एम्प्टी लुकिंग स्पेस भी है जिनको हम वैक्यूल बोलते हैं। अब वैक्यूल क्या करता है? दिस हेल्प्स द प्लांट सेल स्टोर इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस। ये क्या करता है? प्लांट सेल को स्टोर करने में, इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस को स्टोर करने के लिए हेल्प करता है। गेट रिड ऑफ वेस्ट से मतलब वेस्ट को एग्जिट करवाता है सेल से, और मेंटेन करता है शेप ऑफ द सेल, और जो सेल का शेप है उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, ये है, ये आ सकता है अपना 3, 4 से 5 मार्क। ठीक है, ये आ सकता है 4 से 5 मार्क। ये हो गया प्लांट सेल, ये हो गया एनिमल सेल। देखो एनिमल सेल में क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है। प्लांट सेल में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल है, साइटोप्लाज्म है, क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है। तो आज हम बस यहाँ तक पढ़ेंगे, वहाँ तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला पार्ट हम नेक्स्ट भाग में पढ़ लेंगे। अब मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ, ये है अपना मसल सेल और ये है अपना नर्व सेल।